मित्रों नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों हम सब आज विचित्र साक्षी इस पाठ को पढ़ेंगे। 8वां पाठ है सिमुसी भाग द्वितीय का। मित्रों यह 8वां पाठ है विचित्र साक्षी। कहते हैं यह जो पाठ है मित्रों ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित आया ओम प्रकाश ठक्कुर विरचिताया कथाया संपादित अंश। जी हाँ मित्रों, ओम प्रकाश ठक्कुर जी हैं जिसके कथा ग्रंथ से यह जो है संपादित अंश है। के बाद मित्रों कह रहे यम कथा अर्थात जो यह कथा है बंग साहित्यकार कौन है बोले बंकम चंद्र चटर्जी, जिनके द्वारा कई न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों पर यही न्यायाधीश थे और न्यायाधीश के रूप में कर हैं जो निर्णय दिया गया इनके ऊपर, जो इनके द्वारा जो दिया गया जो आधारित है करे न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा। जो न्यायवादी होते हैं, जो करता होते हैं, न्याय देता है मित्रों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको न्याय देना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर उसमें उनको बुद्धि का प्रयोग करना होता है। कहते हैं तादृशी नाम युक्ति नाम प्रयोग, उस तरह की बुद्धि का प्रयोग जो है कुर्वन्ति, और वो वे सब बुद्धि का प्रयोग कर भी लेते हैं। कभी कभी कठिन समय में भी जो है बुद्धि का प्रयोग करके वह जो है न्याय दिलाते हैं। क्योंकि हम लोग विचित्र साक्षी पढ़ रहे हैं मित्रों। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, तो गवाह जो है विचित्र गवाह है। कभी कभी जो है गवाह मिलता नहीं है, बिना देखे और गवाह आप कौन देगा, कैसे उस घटना को आप जो है सही कर सकते हैं। तो कहा या भी प्रमाण जिसके द्वारा बिना अपनी न्याय हस्यात। आगे कह रहे हैं अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित। इस कथा में न्यायाधीश अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उसी तरह का जो है युक्ति चाली गई। आइए देखते हैं इनके युक्ति को किस प्रकार से जो है साक्षी विचित्र साक्षी को यह जो चरितार्थ करते हैं। कश्चन निर्धन जन, बोला कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम्य अर्थात बहुत परिश्रम से किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसी बहुत परिश्रम से किसी प्रकार से थोड़ा सा धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन स्वपुत्र, उसी धन से अपने पुत्र को एक विद्यालय में एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापेतुम, प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो जाता हुआ, अर्थात वह प्रवेश दिला दिया, उनका नाम दाखिल हो गया। और जब नाम जो है दाखिल करवा दिए, जब एडमिशन हो गया, तो बोल रहे हैं कि उनका जो पुत्र था तत्तनयः, बोला तत्रैव छात्रावास, उसी छात्र में रहते हुए अध्ययन संलग्न समभूत, अर्थात अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा सब पिता, एक बार क्या हुआ उनके पिताजी तनुजस्य, बोला तनुजस्य रुग्णता आकरण, उनके पुत्र के जो है वो लगा कि उनको रोग हो गया है, तो अर्थात उनकी रुग्णता को देख कर सुन करके, आकरण मैंने सुन कर, तो पुत्र रोगी हो गया, मैंने पुत्र को बुखार हो गया है, रोग हो गया है, इस प्रकार से जो है रुग्णता, उनकी रुग्णता को सुन करके, ठीक है मित्रों। और व्याकुलो जात, व्याकुल हो गया। जब व्याकुल हो गया तो पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए घर से प्रस्थान किए, प्रस्थित। उसके बाद जो है परम अर्थ कार्य न करें पीड़ित बसयान, अर्थ कार्य पैसा का अभाव था, जिसके कारण वह बस यानम विहाय, बस को छोड़ करके क्या किया, वो पदाति एवं प्राचलत, वो ने पैदल ही चल दिया पुत्र के पास में। जब चल दिया तो वह पदाति क्रमेण जो है पैदल चलते हुए वह जो है संचलन सायं समय भी असो गंतव्या दूर आसित, शाम हो गया मित्रों, और गंतव्या दूर में ही, जहाँ पहुंचना था उस स्थान से गंतव्या दूर आसित, दूर में ही था। अब वो निशांधकार हो गया, एकदम घना अंधकार। तो वही कह रहे निशांधकारी प्रसृति, पूरा अंधकार ही अंधकार चारों तरफ फैला हुआ। वे जने करें वी जने एकदम एकांत प्रदेश में, और पद यात्रा न सुभावा, कहा एकांत प्रदेश में अंधकार में और घना अंधकार में ये पैदल चलना अच्छी बात नहीं है, न स्वभाव उचित नहीं है। तब क्या किया, ऐसा सोच करके वह जो है एवं विचार्यम सह पार्श्व स्थिति ग्राम्य, वही सामने में गांव था, उसी गांव में रात्रि निवासम कर दो, रात को रहने के लिए किंचित गृहस्थम उपागत, किसी के घर में पहुंच गया सामने। करुणा परो, जिसके घर गया वह जो गृही था बड़ा करुणा परो था, करुणावान था, उसके लिए जो है उन्होंने आश्रय प्राय दे दिया, उनको रहने के लिए आश्रय।
विचित्रा देवागति, भगवान की जो देखिए गति भी बड़ा, देव गति भाग्य भी गजब होता है। कह रहे हैं कि तस्याम एवं उसी रात में क्या हुआ कि उसी रात को गृह उसके घर में चोर भी आ गए। कस्तन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा कि वहां जो है निहिताम, वहां पर देखा एक मंजूषा, अर्थात एक पेटी, उसको लेकर के पेटी मंजूषाम आधा या मतलब मंजूषा को लेकर के, पेटी को लेकर के पलाई तो अपने भाग गया। और जब भाग गया मित्रों तो चौरस्य पाद ध्वनि, उनका जो चोर का जो चलने का पैर का जो आवाज था उसको सुन करके वह अतिथि जो रात को ठहरा था, प्रबुद्ध अतिथि, वह जो है उस शंका से, चोर की शंका से उसके पीछे तम अनु, फिर अधावत, संदेह हो गया तो उसके पीछे दौड़ा और अग्रणाच पकड़ भी लिया। अब जैसे ही पकड़ा कि परम, वैसे ही तदानी में वो उसी समय किंचित विचित्रम घटत, बड़ी विचित्र घटना हुई। क्या हुई? जो चोर था वही चोर जबरदस्ती जिसको पकड़ा, वही चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। उच्च ही क्रोशितुम आरब्ध, प्रारंभ कर दिया। क्रोशितुम ने वही जो है बोलने चिल्लाना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगा चोरोयम चोरोयम। लोग जो है उसकी ध्वनि को, आवाज को सुन करके तार स्वरेण प्रबुद्धा, जो गांववासी थे, ग्रामवासी न स्वगृहात निष्क्रम्य, गांव से निकल करके वहां पे आया। तत्रागचन वराकम अतिथि रूप एवं, वह जो बेचारा था, बेचारा अतिथि, उसी को चोर समझ करके, चोर मतवा मानकर समझकर अभर्त आभर्त्स्यन, या लंग लकार में है तो सारे लोग जो है गांववासी लोग उनको जो है जो मन सो बोलने लगे कि तुम ही चोर हो, ये वो भर्त्सना उल्हावना। यद्यपि जो है ग्रामों से आरक्षी, जो गांव का जो आरक्षी था वही चोर था। चोर कौन था? जिसको वह अतिथि जिसके पीछे दौड़ा, पकड़ा। किंतु क्या हुआ कि गांव वाले उलावना देने लगा, फिर जो अतिथि था उसी को चोर समझने लगा, क्योंकि भाई नया नया होता है, जानना पहचान वही बात है। तो उसी समय जो है तत्क्षण में वह रक्षा पुरुषा जो है फिर से जो उसी समय पुलिस जो आया, और आने के बाद उसको पकड़ लिया, उस अतिथि को, बेचारे को। चोरो यम, यह चोर है, इस इति प्राख्याप्य, ऐसे बोल करके एकदम व्याख्यान दे करके उसको क्या क्या ले गया जेल, कारागृह प्राक्षिपत। और जब उसको कारागृह में ले गया मित्रों, तो अगले ही दिन में क्या हुआ? अग्रिमे दिन स आरक्षी चौर्या अभियोगे, वह आरक्षी जो है चोरिया अभियोग। इस अवस्था में क्या हुआ? चोरी की जो ये हलचल मची हुई थी, इस स्थिति में न्यायालय नीतवान ले गया। जैसे ही ले गया कि न्यायाधीशो बंकिम चंद्र था। न्यायाधीश कौन था मित्रों? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उन्होंने जो है दोनों को उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण, दोनों का जो है दोनों की तरफ से उभाभ्याम, अर्थात दोनों की तरफ से पृथक पृथक रूप से जो है विवरण सुना। और सुनते ही जो है सर्वम वृत्तम अवगत्य, समझ करके सारे वृत्तांत को। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र जी, उनको जो है निर्दोषम अमन्यत सह तम, अर्थात जो अतिथि था उसको निर्दोष समझा। उसके बाद आरक्षणम च दोष भाजन, और सोच और कहा नहीं, ये जो आरक्षी है यही इसी का गलती है। किंतु प्रमाणाभावात, कोई प्रमाण तो नहीं था बंकिम चंद्र जी के पास। तो सनिर्णय तुम ना सकनो, तो कभी कभी होता है मित्रों, भले सही हो रहा है लेकिन साक्षी भी तो होना चाहिए। इसलिए तो इस कथा का नाम है विचित्र साक्षी, आपको याद दिला रहा हूँ। तो प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से निर्णय तुम ना सकनो, निर्णय नहीं दे पाया। जब नहीं दे पाया तो ततौशो, कह रहा है वहीं से उसके बाद क्या हुआ? ततव ने उसके बाद असो, वह जो है तो अग्रिमे दिन, उन दोनों को कहा बंकिम चंद्र जी की, एक काम करो दूसरे दिन आओ, उपस्थातुम आदिष्टवान, दूसरे दिन आओ। और जब आदिष्टवान आदेश दिया तो अन्य द्यू, अपर दिन, दूसरे दिन, इसको नोट करिएगा, अव्यय पद है। अन्य द्यू, दूसरे दिन जो है दोनों, तो न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः, न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा, अपना अपना पक्ष रखा, स्थापित तो अपना अपना पक्ष रखा। वहीं उसी समय जो है तदेव कश्चित जो है तत्र, वहीं का जो है कर्मचारी, न्यायालय का ही कर्मचारी वहां पर आकर के समागत्य और निवेदन किया कि इतः क्रोश द्वयांतराले, क्या कहा कि यहाँ से 2 कोश के अंतराल में, कह रहा है यहाँ से 2 कोश के अंतराल में जो है कश्चित जनक, मतलब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तो तस्य मृत शरीरम, उसका जो है मरा हुआ शरीर को राजमार्गम निक्सा, राजमार्ग के निक्सा है, मेन जो हवा मेन रास्ता है ना, सिटी,
वो उस राजमार्ग के जो है नजदीक ही है, निक्षाय वो वर्तते। तो कहे आदिश्यताम किम करणीयम इति, बोला आदेश करिए क्या करें। तो न्यायाधीश आरक्षणम, तो इस प्रकार से न्यायाधीश जो है उस आरक्षी को कहा अपने कि जाओ एक काम करो, इन दोनों को जब कहा कि ध्यान से सुनेंगे मित्रों, बोला इसी कोसा क्रोश द्वया अंतराल, दो ही कोश के अंतर में जो है कोई व्यक्ति जो है किसी के द्वारा मारा गया है और उसका मृत शरीर राजमार्ग के नजदीक में है। तो आदिश्यताम किम करणीयम, वो कह रहा है जो एक चोर के साथ नहीं था आरक्षी, वही कहा आदिश्यताम। तो न्यायाधीश का एक काम करो, आदिश्यताम तो सुनो, कहा आरक्षणम अभियुक्तम च, और उनको भी कहा अतिथि को भी बेचारे को कहा एक काम करो, तुम दोनों जो है जाओ, जा करके शवम तम शवम, अर्थात उसी शव को जो शव राजमार्ग में पड़ा हुआ है ना, उसको ले आओ न्यायालय में। न्यायालय आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान, आदेश किया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलतम, दोनों चला गया। जब गया तो तत्रोपेत्य काष्ठ पटले, वहीं पे बोल रहे हैं तत्रोपेत्य, सामने में ही जो है काष्ठ पटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधे न वहंतो न्यायाधिकरणम प्रतिप्रस्थितो। देखिए वो पट्टा आदि पे रख करके उसको आच्छिदम, और वस्त्र आदि वो लेटा हुआ था तो वस्त्र आदि ढक करके और कंधे पर वहन, तो दोनों जो है लेते हुए कहाँ आया, न्यायाधीश के पास। न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थित हो। और जब वो दोनों प्रस्थान किया, वहां से आया नहीं है, प्रस्थान ही किया है दोनों, तब आरक्षी कहने लगा, जो आरक्षी था बड़ा मोटा तगड़ा एकदम था, तो कहा आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, और कैसा अभियुक्त कैसा था, बोला अभियुक्त अतीव कृषकाय, वह तो दुबला था बेचारा अतिथि। बोला भारवत शवस्य स्कंधे न, जो भारवान, जो भार ढोने वाला जो शव था उसके कंधे से, बोले वहनम तत्कृते, अर्थात वो कंधे से वो ढोना उनके लिए तो बड़ा कठिन था, दुष्कर्म आसी। सब भार वेदना, वह जो है भार की वेदना से, कष्ट से रो रहा था बेचारा। तस्य क्रंदनम निसमय, उसके रोना को, रोने धोने को सुन करके जो है वह आरक्षी पुलिस, वही चोर जो है मुदित आरक्षी जो है, जिसको हम आरक्षी कह रहे हैं महाराज, तो मुदित आरक्षी जो है खुश होते हुए कह रहा है उससे, तम उवाचा, कह रे दोस्त तस्मिन देने त्वया, हम तुम्हारे द्वारा, मैं चोरिता या मंजूषा या ग्रहणात, मैं जो है मेरे द्वारा जो है ना, त्वया अहम, फिर कहा चोरिता या मंजूषा, या जो चुराया हुआ जो पेटिका था उसको ग्रहणात, उसको पकड़ने से वारिता, बच गया। उस दिन तो हम तो बच गए, हम चोरिता या मैंने चुराया था, और उस पेटिका से तो हम बच गए, क्योंकि तुम मेरा पीछा किया था, दौड़ा भी था। करा इदानीम निज कृत्य से, सुनो अब तुम सुनो, इस समय निज कृत्य से फलम, अब अभी जो किया है उसका फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस स्थिति में यह जो चोरी का जो कांड चल रहा है, इस कांड में बोले त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चय हसत। इस स्थिति में, इस घटना में, ये जो घटना हो रही है मित्रों, इसी बीच वह जो है उनसे कह रहा है आरक्षी, वह जो असली चोर था, कि तुम जो है वर्षत्रय से 3 वर्ष का कारादंड, माने तुम 3 वर्ष का जेल जो है सजा भोगोगे, ऐसा कह करके वो जोर से हंसा। जैसे हंसा यथा कथनचित उभौ शवम आनीय, और दोनों हंसते हुए और उस शव को ला करके एकस्मिन चत्वरे, एक चौराहे पे रख दिया, चत्वरे स्थान पे रखा। उसके बाद न्यायाधीशे न पुनः तो घटनाया विषय, है ना, न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों की घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टो का आदेश किया कि चलो बोला जाए। अब वहां बोलेगा कि आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, जैसे ही आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य अघटत सवा, जैसे उन्होंने कहा आरक्षिणी, तो उसी समय जो वह शव था, मुर्दा था, वह स्वयं प्रवारकम अपसारी, अपने कोट को ऐसे हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, मन न्यायाधीश को अभिवाद्य प्रणाम करके, अभिवादन करके निवेदितवान, मन निवेदित किया कि मान्यवर एतेन आरक्षिणा, क्या कहा है मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा, इस पुलिस के द्वारा, ध्वनि यदुक्तम, हमने तो कुछ बोला नहीं था, जो भी इन्होंने कहा
बोले तद वर्णयामि, मैं सुनाता हूँ। इन्होंने कहा त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, कहा चोरिताया मंजूषाया, जो मैंने चुराया था मंजूषा, उस चुराया हुआ मंजूषा पेटिका के ग्रहण मैंने पकड़ने से, उसको ग्रहण करने से वारित अर्थात बच गया उस समय। अतः निज कृत्य से फलम भुक्ष्व करा, अब तुम भोगो। अस्मिन चौर्या भी योगे, मैंने इस चोरी के कांड में बोला तुम वर्ष त्रयस्य कारा दंडम लप्स्य को बोला 3 साल की सजा तुम भोगोगे। तो न्यायाधीश आरक्षण, तब न्यायाधीश क्या किया, उस आरक्षी को, उस पुलिस को, जो चोर था उसी को कारा दंडम आदिश्य कहा, इसको चलो कारादंड में ले चलो। तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, उसको फिर जो है वह अतिथि बेचारे को उसको ससम्मान पूर्वक छोड़ दिया। इसी प्रकार इसलिए कहा गया है मित्रों, अतएव उच्यते, क्या कहा गया है कि दुष्कराण्यपि, या संधि है दुष्कराणी धन अपि, तो बोला दुष्कराण्यपि कर्माणि, जितने कठिन काम है, बोले मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया वो प्रकुर्वते। अर्थ को अच्छे से समझिएगा। दुष्कराणी अपि कर्माणि, जितने कर्म हैं कठिन से कठिन, मतलब कहने का अर्थ है न्यायवादी लोगों को तो बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी साक्षी दिलाने के लिए, जो चीज, जो जिस घटना को आप नहीं देखे हैं उस घटना का प्रमाण देने के लिए। तो बोले चाहे कठिन से कठिन रहो, लेकिन जो मति वैभवशाली लोग हैं, जिनके पास दिमाग बुद्धि है, ऐसे मति वैभवशाली लोग कर रहे हैं। नीतिम युक्ति, नीति और युक्ति, बुद्धि को, बुद्धि के आश्रित होकर के, समालंब्य माने किसके आश्रित होकर, नीतिम बुद्धिम च, माने नीति और बुद्धि के प्रयोग से विवेक पूर्वक जो है लीलया प्रकुर्वते, मतलब लीला, इसी प्रकार लीला रचा करके दिमाग से जो है चोरों को पकड़ते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो मित्रों इस तरह से दिमाग बुद्धि का प्रयोग करें आप जीवन में, जहाँ भी रहें, हर स्थिति को, हर काम को, हर कार्य को आप जो है बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं। समस्या यदि है तो समाधान भी है। इसलिए इस कथा का नाम विचित्रा साक्षी है। देखिए गजब का साक्षी हुआ और गजब का उस मुर्दे को बनाया, और वह स्वयं आकर के स्वयं उनकी बात को एकदम प्रस्तुत कर दिया, रख दिया। तो कभी कभी जो है मस्तिष्क को चलाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र जी इस प्रकार के न्यायवादी थे, बड़े भयानक थे, धुरंधर थे। चलिए आइए शब्दार्थ को देखिए। भूरी मने पर्याप्त होता, अत्यधिक, उपार्जितवान अर्जित किया, कमाया, मतलब वासम कुर्वन अर्थात रहते हुए, प्रसरित मतलब फैले हुए, विजय प्रदेश एकांत प्रदेश में, शुभावहा मने कल्याणकारी, गृह का अर्थ होता है गृहस्थ, वैदैव गति मने भाग्य की लीला। भाग्य की लीला देखिए कि हुआ, जैसे ही बेचारा उसके यहाँ एक दिन रहने के लिए रात को घना अंधकार में उस कहाँ जाता है, ठहरा कि वहाँ जो तब तक तो एक चोर आ गया था उसी, तो वही कहा था उस समय लिखा हुआ है ना। तो दैव गति ही मैंने भाग्य की लीला। पलायित मैंने भाग गया, प्रबुद्ध जागा हुआ, त्वरितम शीघ्रगामी, प्रस्थित चला गया, अर्थ कार्य न, तो धना भाव के कारण। मित्रों अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो आदर्शता है वह आदर्शता हमें भी दिखे कि हाँ भाई इतने छात्रों ने देखा है। नहीं तो आप लाइक ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। नहीं आप अभी तक सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलेंगे मित्रों आगे देखते हैं। अर्थ कार्य इसी प्रकार धना भाव के कारण पदाति एवं मैंने पैदल ही, पुंसा मतलब होता मनुष्य का, निहिता मैंने रखी हुई, अनवधावत मैंने पीछे पीछे गया। कुरसित मैंने जोर जोर से, तार स्वरेण ऊंची आवाज के आवाज में, वो अभर्सन भला बुरा कहा। प्रखाप्य में मैंने होता है स्थापित करके, और चौर्याभियोगे मतलब होता है मित्रों चोरी के आरोप में। नीतवान मतलब ले गया, अवगत्य जानकर, दोष भोजन दोषी उपस्थातु, दोष भाजन मैंने दोषी हो गया, और उपस्थातु मैंने उपस्थित होने के लिए, आरक्षण मैंने सैनिक को, आदिष्टवान मतलब आज्ञा दी, स्थापित वन तो रखो, तत्रत्य वहाँ का, तत्रत्य मैंने और निवेदयत मैंने प्रार्थना की। पुरुषद्वयांतराले 2 कोश के मध्य में, आदिश्यतम आज्ञा दीजिए, और उपेत्य मैंने पास जाकर, लकड़ी के तख्ते को हम कहते हैं संस्कृत में काष्ठ पटले, व काष्ठ से पटले। आइए और कुछ है तो इनको भी आप सब देख लें। पटाछादितम क्रंदनम निश्रम्य भूंस्व, ये जितने के जितने शब्दार्थ हैं अवश्य जाने, यदि आप नहीं जानते तभी आप अर्थ लगा सकते हैं मित्रों। एक पद में उत्तर देना कहता है कि किस तरह के प्रदेश में पद यात्रा न सुखावा मन सुखकारी नहीं है, बड़ा तो नहीं करना चाहिए, और किस तरह के प्रदेश में पद यात्रा करें, विजनीय प्रदेश। ख नंबर, चोरस्य पदध्वनि ना जो है अतिथि ही प्रबुद्ध। आइए अतिथि जो है वह कृषकाय आसित, किस प्रकार था, आरक्षिणे जो चौथा नंबर घ नंबर है, आरक्षिणे न्यायाधीश
कारादंडम आदिष्ट, आरक्षी को ही दिया था ना, तो आरक्षण हो गया। अंगोन राजमार्गम हो गया, राजमार्गम निक्षा। चलिए दूसरा क देखिए, निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान, जो निर्धन व्यक्ति है मित्रों, तो उत्तर लिखिए यहाँ दो का क। निर्धन जना भूरि भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। ख नंबर में धनस्य अभावेन जनः जो है पदाति ही गच्छति, किमर्थम पदाति गच्छति। ख नंबर अब देख लेना, जना किमर्थम पदाति ही गच्छति, तो निर्धन जना जो है वह कार्य धनस्य अभावेन जनः पदाति गच्छति। ग नंबर का प्रश्न देखिए, प्रसृति निशांत कार्य स किम अर्चित अचिंत्यत, उसने सोचा धन, यहाँ देखिए प्रसृति निशांत कार्य स अचिंत्यत विजने प्रदेश पदयात्रा न स्वभाव, है ना। और फिर घ नंबर में आ रहा है विजने प्रदेश, मैंने जिस प्रदेश को आप नहीं जान रहे हैं, ऐसे प्रदेश में यदि आप रात को चलते रहें तो डर की संभावना है, भय की संभावना। कितना ज्ञान मिलता है मित्रों कथा से, इसीलिए कभी भी अनजान विजन प्रदेश हो तो वहां आप न चलें, भले ठहर जाए। घ नंबर आइए, किंतु कभी कभी ठहरना भी देखिए कितना वो हो जाता है, भाग्य दैवगति देव भाग्यवशात जो है कठिन भी हो जाता है, परीक्षाएं भी हो जाती। वस्तुतः चोर कहा आसित, चोर कौन था मित्रों, घ नंबर प्रश्न है। तो वस्तुतः चौरा आरक्षी व आसित। नौ नंबर कहा जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, उसको उसके क्रंदन को, उस व्यक्ति के क्रंदन को सुन करके आरक्षी क्या कहा था, आरक्षी क्या कहा। नौ नंबर बोला जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, कहा रे दुष्ट, क्या कहा कि रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिता या मंजूषाया गृहणाद वारिता इदानीं निजकृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य फलम भुङ्क्ष्व, बोला 3 वर्षों का फल भोगो अस्मिन् चौर्याभियोगे। और कारादंड प्राप्स्यते, बोला क्या कारादंड 3 वर्ष के लिए तुम फल भोगो, अर्थात कारादंड मिलेगा तुम। और उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न है मति वैभवशाली न दुष्कराणी दुष्कराणी कारण दुष्कराणी कार्याणी कथम, मैंने कहा भी था ना दुष्कर्म दुष्करे दुष्कराणी यहाँ है। तो यह जो कठिन से कठिन कार्य है वह जो मति वैभवशाली लोग हैं, जिनके पास बुद्धियों का कमी नहीं है, वह वैभव है एकदम मति से, तो ऐसे मति वैभवशाली लोग जो है युक्तिम समालंब्य करें, नीतिम युक्तिम, अच्छी नीतियों और युक्तियों के साथ जो है लीला करते हुए जो है समस्या का समाधान करते। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करना है, तो सीधा सीधी प्रश्न करते चलिए। कम द्रष्टुम सप्रस्थित करुणा परो गृही कस्मे आश्रयम यच्छत यस्य, कब बोल रहे हैं कस्य पादध्वनिना, गणमर कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, गणमर न्यायाधीश कह आसीत् स किमर्थम क्रंदति स्म, उभौ स्वम शवम, दोनों ने शव को कहाँ स्थापित, तो कहाँ रखा था, उभौ शवम को स्थापित। 4 नंबर प्रश्न को आदेशम प्राप्य उभौ अचलता मात्र किम कर्तृपदम पूछ रहा है, कर्तृपद क्या है मित्रों, तो सीधा सीधी आप 4 का दीजिए उभौ। ख नंबर में हो जाएगा ध्वनि, ग नंबर में निर्धनाय, घ नंबर आदिष्टवान, और 9 नंबर में कर्मणि। अब बोले भाई आप लोग का कहना होगा सर ये ख ग क्या है, ख नंबर कह रहा है जो एतेन आरक्षिणात् अध्वनि कहा यदुक्तम, तो यहाँ पर कह रहा है इति मार्गे इति अर्थ क्या पदम, कौन सा पद प्रयुक्त है, तो इस अर्थ में जो है अध्वनि। और करुणा परो गृही कस्मै तस्मै आश्रय प्रयच्छत, अत्र तस्मै जो है सर्वनाम पद क्या होगा, तो तस्मै का होगा निर्धनाय। घ नंबर उसी तरह ततौसो तौ अग्रिमे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, बोला अग्रे दिन आओ, यह क्रियापद क्या है, तो आदिष्टवान। दुष्कराण्यापि कर्माणि, यहाँ जो दुष्कराण्यपि कर्माणि है मित्रों, बोला विशेष पद कर्माणि है। संधि विच्छेद करिए मित्रों, पदाति धनेव पदाति रेव, निषाधन अंधकारी निशांधकारी, और अभिधन आगतम तो हो जाएगा अभ्यागतम। आगे चलें देखिए, भोजनांते भोजन धन अंते भोजनांते चोरा धनायम चोरायम लो गृहाभ्यांतरे हो जाएगा लीला एव यद उक्तम यदुक्तम प्रबुद्धो तिथि। 6 नंबर में कह रहा है कि इसको जो है अलग करके इसको सब रखना है इसमें, तो सब रख दीजिए आप, जैसे परिसम्य है ना, विहाय आदाय अक्त में प्रस्थित प्रविष्ट नियुक्त, प्रत्यय में बोल रहे हैं, अक्तवतु प्रत्यय में क्या बनेगा, तो उपार्जितवान पृष्ठवान नितवान, और तुमुन में दापी तुम द्रष्टुम क्रोशितुम, ये सब होगा। और मित्रों 7वां जो है कहा वाक्य बहुवचन में आपको लिखना है, स बसयानम विहाय पदाति एव गंतु, तो स का ते कर दीजिए ते, है ना, बसयानम विहाय पदाति एव गंतु निश्चयम कृतवान,
तो यह हो जाएगा मित्रों इसका। आइए आगे चलते हैं। ख नंबर चौराहा ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसन। ग नंबर में देखिए केचन चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टवंत, ये हो गया मित्रों। और आइए घ नंबर देखते हैं। तो ग के बाद घ नंबर में है अन्य द्युहु, है ना, क्या है मित्रों कि अन्य द्युहु, जरा सा अन्य द्युते न्यायालय स्व पक्षम स्थापितवंत, ये घ हो जाएगा। अब यहाँ रिक्त स्थान भरना है। जैसे गृह शब्द का पंचमी लिखिए गृहात, उसी तरह क्या हो जाएगा अतिथि का अतिथय, न्यायाधिकारी का द्वितीय में न्यायाधिकारिणम, इदम का सप्तमी में अस्मिन, और पाद ध्वनि का पाद ध्वनिना तृतीय। तो इस प्रकार से मित्रों यह जो विचित्र साक्षी है बड़ा भयानक था, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। न्यायो भवति प्रमाणाधीन, जो न्याय होता है वह भी प्रमाण के अधीन होता है। प्रमाणम बिना न्यायम कर्तुम न कोपि क्षमा सर्वत्र, और बिना प्रमाण का कैसे कोई न्याय करेगा। बोला न्यायालय भी न्यायाधीश, जो न्यायालय में न्यायाधीश है वह भी यस्मिन कस्मिन अपि विषय प्रमाणाभाव निर्णय विधातुम न समर्था बनती, प्रमाण के अभाव में। बोला अतएव इसीलिए इस पाठ में चौरिया भी होगी, जो चोरी का जो कांड है, बोला न्यायाधीश की तरफ से जो है पहला साक्ष्य जो है, ये प्रथमतः साक्ष्य में प्रमाण बिना बिना प्रमाण का कैसे हम निर्णय दे सकते हैं, दिमाग लगा के बुद्धि से प्रयोग करके। बोला इसीलिए कहा दूसरे दिन में यदा सह स्व शव न्यायाधीशम सर्वम सब प्रमाणम, दूसरे दिन जो जब वह सब उसको सब प्रमाण पूरा दिया, तब जा करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया स आरक्षण की कारादंडम आदि से उसको कारादंड दे करके और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। इस पाठ का यही संदेश है मित्रों। मुझे लगता है आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और मित्रों इसी बात पे आप लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ। सभी को पढ़ने के लिए, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। फिर मिलता हूँ सुबह। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।